त्याग की मूरत संत श्री दौलतराम। इतिहास गवाह है कि जब जब मानवता अज्ञान के अंधेरे में भटकती है, तब तब इसी मिट्टी से कोई दिव्य प्रकाश जन्म लेता है। लेकिन यह प्रकाश हमेशा महलों के झूमरों से नहीं आता। कभी कभी यह प्रकाश उस झोपड़ी से आता है जहां छत के नाम पर फूस और फर्श के नाम पर सूखी मिट्टी होती है। यह कहानी है एक ऐसे महापुरुष की जिसने स्व को मिटाकर सर्व को पाया। यह गाथा है संत श्री दौलतराम जी की। अध्याय 1, जन्म और संघर्ष की पृष्ठभूमि। 1950 का दशक। एक छोटा सा कच्चा घर था और बारिश की बूंदें गिर रही हैं। माँ अपने बालक को फटी हुई साड़ी के झूले में सुला रही है। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान परिवार के यहाँ बालक दौलतराम का जन्म हुआ। घर में दरिद्रता का यह आलम था कि कभी कभी चूल्हा जलने के लिए सूखी लकड़ियां तक मैसर नहीं थी। पिता दिन रात खेतों में पसीना बहाते, पर सूखी जमीन से अनाज कम और हताशा ज्यादा निकलती थी। छोटे दौलतराम स्कूल जाते थे, जहां उनके पास जूते नहीं थे। वे तपती दोपहर में नंगे पैर चलते थे, पर उनके चेहरे पर शिकायत नहीं, एक शांत मुस्कान थी। अध्याय 2, ईश्वरीय संकेत और वैराग्य का अंकुर। गांव का मंदिर बालक दौलतराम मूर्ति के सामने घंटों बैठा रहता था। जब गांव के अन्य बच्चे कंचों और खिलौनों में मग्न थे, तब 15 वर्ष के दौलतराम पीपल की छांव में आंखें मूंद कर बैठे रहते थे। लोग कहते, बावरा है ये लड़का। पर माँ जानती थी कि उसके लाल की आंखों में किसी और ही दुनिया का सपना है। माँ, दौलत, जा बेटा, गायों को चरा ला। माँ, मैं गायें चराने तो जाता हूँ, पर वहाँ घास में भी मुझे राम दिखता है, पेड़ों में भी राम दिखता है। मैं खुद को कहाँ ढूंढूं? अध्याय 3, तपस्या की भीषण अग्नि। एक अंधेरी गुफा या एकांत कमरा, केवल एक तेल का दिया जल रहा है। अध्यात्म का मार्ग फूलों की सेज नहीं, कांटों की डगर है। दौलतराम जी ने निर्णय लिया 31 दिन का जल पे उपवास का कि जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, वे शरीर को चैन नहीं देंगे। अखंड जाप। उन्होंने राम नाम के 11 करोड़ मंत्रों का संकल्प लिया। रिकॉर्ड बताते हैं कि वे 12 से 13 घंटे एक ही आसन पर बैठे रहते थे। उनके घुटने सूज जाते थे, पर ध्यान नहीं टूटता था। निराहार साधना, हफ्तों तक केवल जल और कभी कभी केवल वायु पर संयम। शरीर जर्जर हो गया, पर आत्मा सोने की तरह चमकने लगी। साक्षात्कार। वृद्ध ग्रामीण बोले, हमने उन्हें देखा है। कड़कड़ती ठंड में भी वे बिना वस्त्रों के गांव के तालाब के किनारे बैठे रहते थे। उनकी देह से एक अजीब सी गर्मी निकलती थी। अध्याय 4, तिरस्कार का विष और करुणा का अमृत। संत की परीक्षा समाज लेता है। जब दौलतराम जी ने समाज सुधार की बात की तो अपनों ने ही पत्थर फेंके। बापू, भाई, आपने मुझ पे कीचड़ फेंका, मेरा कपड़ा गंदा हुआ, पर आपका मन मैला ना हो, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा। यही वह पल था जब समाज को समझ आया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब गुजरात के 300 से अधिक गांव उनके साथ जुड़ने लगे। उनके मौन ने बड़े बड़े तर्कों को परास्त कर दिया। अध्याय 5, व्यसन मुक्ति का महाअभियान। परिवर्तन की लहर। बापू ने देखा कि गरीबी से ज्यादा नशा लोगों को मार रहा है। उन्होंने घर घर जाकर झोली फैलाई और बापू बोले, मुझे दान में धन नहीं, अपनी बुराई दे दो, अपनी शराब की बोतल मुझे दे दो, बदले में मुझसे राम का नाम ले लो। 50 वर्षों में बापू ने 5 लाख से अधिक लोगों का नशा छुड़वाया। आज उन घरों में खुशहाली है जहां कभी मातम छाया रहता था। अध्याय 6, 50 वर्षों का अनवरत संघर्ष। राम रोटी और पदयात्रा। बापू की उम्र 70 साल की, पर ऊर्जा किसी 20 साल के युवा जैसी। उन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्रा की। राम रोटी योजना, कोई गरीब भूखा न सोए, इसके लिए उन्होंने अन्न क्षेत्र शुरू किए, जहां सालाना 10 लाख से भी अधिक लोग निःशुल्क भोजन प्रसाद लेते हैं। गौ सेवा, बूढ़ी और लाचार गायों के लिए गांव गांव गौशालाएं बनाने का संदेश लोगों को दिया। अध्याय 7, आध्यात्मिक चमत्कार और वैज्ञानिक तर्क। बापू चमत्कारों के पक्ष में नहीं थे, पर भक्तों के अनुभव कुछ और ही कहते हैं। बड़े बड़े रोगों से लेकर लाइलाज बीमारियों तक जहां विज्ञान हार गया, वहां बापू की राम नाम की दवा काम कर गई। डॉक्टर का साक्षात्कार। मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि वह मरीज कैसे बच गया। शायद विश्वास और राम नाम की शक्ति ही सबसे बड़ी हीलर है। अध्याय 8, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और शून्य अहंकार। 3 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स। दुनिया झुक गई उनके चरणों में, पर जब वे वापस लौटे तो वे फिर से उसी मिट्टी की झोपड़ी में जाकर बैठ गए।
उनके लिए सम्मान का कीमत मिट्टी से ज्यादा नहीं थी। अध्याय 9, वर्तमान और भविष्य का संदेश। बापू का संदेश, शरीर तो कल मिट्टी हो जाएगा, पर तुम्हारे द्वारा किया गया परोपकार अमर रहेगा। नाम जपते रहो, रोटी खिलाते रहो। उपसंहार। अमर उजाला संत श्री दौलतराम जी केवल एक नाम नहीं, एक उम्मीद है। जब तक सूरज चांद रहेगा, उनकी सादगी का यह पाठ दुनिया को राह दिखाता रहेगा। आज लाखों लोगों के दिल में बापू के नाम का दीपक जल रहा है। आज 77 की उम्र में भी वो सारी सेवा लोगों के लिए कर रहे हैं। आज पूरे नॉर्थ गुजरात में हजारों गांव बदल गए। लोग नई ऊर्जा और जीवन की नई दिशा खोजने आज भी नोरता धाम पूज्य बापूजी के आश्रम पे आते हैं। अक्सर रोते हुए आते लोगों को मैंने हंसते मुस्कुराते जाता देखा है। ये है निर्मल और सादगी के साथ सेवा करने वाले हमारे गुजरात के संत। जय श्री राम, जय जय दौलत राम। जय श्री राम, जय जय दौलत राम।